Today our lecture is about blood disorders. पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि ब्लड सेल्स की कितनी टाइप्स होती हैं। हमने देखा था कि ब्लड सेल्स की 3 टाइप्स होती हैं, रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स सेल्स तो नहीं है बट सेल लाइक बॉडीज हैं। अच्छा, जो रेड ब्लड सेल्स थे उनका हम दूसरा नाम देते थे एरिथ्रोसाइट्स, वाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स। तो लेकिन हमने ब्लड का तो टॉपिक पढ़ लिया कि इसके कितनी टाइप्स हैं ब्लड सेल्स की और क्या क्या चीज़ें हैं, उनकी कितनी रेशियो है, सारा हमने देख लिया था। वाइट ब्लड सेल्स की आगे फिर 2 टाइप्स थी, ए ग्रैनुलोसाइट्स, उनकी आगे फिर तीन टाइप्स थी। खैर, आज हमारा लेक्चर ब्लड डिसऑर्डर्स के बारे में है कि खून के क्या क्या मसाइल पैदा हो सकते हैं इंसानी जिस्म में। तो उसमें से हैं तो वैसे काफ़ी सारे, लेकिन आज हमारे टॉपिक में सिर्फ 2 ही हैं, ल्यूकीमिया एंड थैलेसीमिया। ल्यूकीमिया को हम ब्लड कैंसर कहते हैं। ब्लड कैंसर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ ग्रेट नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट्स। क्योंकि इसके अंदर जो अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन है वाइट ब्लड सेल्स की स्टार्ट हो जाती है। जैसा कि आपने चैप्टर नंबर 5 जो माइटोसिस वाला है, जिसके अंदर ट्यूमर्स हैं, बिनाइन ट्यूमर्स एंड मेलिग्नेंट ट्यूमर्स, ऐसे ट्यूमर्स जो बॉडी के अंदर फैलती हैं और अनकंट्रोल्ड डिवीजन होती है जिनकी, उन्हें हम मेलिग्नेंट कहते हैं और इस प्रोसेस को मेटास्टेसिस या कैंसर कहते हैं उसे। तो कैंसर उसी चीज़ को कहते हैं जिस अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो। तो जब ब्लड के अंदर वाइट ब्लड सेल्स की अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होती है तो हम उसे ब्लड कैंसर भी बोलते हैं या ल्यूकीमिया बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद होता क्या है, काज्ड बाय कैंसरस म्यूटेशन, यानी किसे इसके अंदर जीन के अंदर तब्दीली आ जाती है, जिसकी वजह से वो जो माइटोसिस है वो स्टॉप नहीं होती एक जगह पर जाकर। स्टॉप होने के बजाय वो डिवीजन पे डिवीजन करते चले जाते हैं। अच्छा, इसके बाद आ जाता है इसका ट्रीटमेंट क्या है, ल्यूकीमिया का, ब्लड कैंसर का। इसके ट्रीटमेंट में आ जाता है पेशेंट नीड्स टू चेंज ब्लड रेगुलरली। खुदा खास्ता अगर किसी बंदे को ब्लड कैंसर हो जाता है तो उसे क्या करना पड़ता है इलाज के लिए? उसे एक तो रेगुलरली अपना ब्लड चेंज करवाना पड़ता है, और या इसका जो एक वाहिद हल है वो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट, यानी कि उसका किसी हेल्थी डोनर के साथ उसका बोन मैरो जो है वो ट्रांसप्लांट कर दिया जाए, एक्सचेंज कर दिया जाए। ये काम जो है इफ़ेक्टिव तो है ल्यूकीमिया के अंदर, लेकिन एक्सपेंसिव भी बहुत है, महंगा बहुत है। उसके बाद आ जाता है कि दूसरा जो ब्लड डिसऑर्डर है जो आज हमने पढ़ना है, थैलेसीमिया। इसे हम कुलेज एनीमिया भी कहते हैं। कुलेज एनीमिया इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे एक साइंटिस्ट था अमेरिकन, उसने डिस्कवर किया था, थॉमस बी कूले, उसी के नाम पर इसे हम कुलेज एनीमिया कहते हैं। अच्छा जी, क्या है? जेनेटिक म्यूटेशन इन जीन्स ऑफ हीमोग्लोबिन। आपको पता है कि हमने रेड ब्लड सेल्स पढ़े थे, उनका 95% जो साइटोप्लाज्म है वो हीमोग्लोबिन पर बिल्ड होता है। हीमोग्लोबिन क्या है? एक ऐसा हार्मोन है जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाता है रेड ब्लड सेल्स। अब देखें कि थैलेसीमिया में क्या हो रहा है कि जेनेटिक म्यूटेशन इन जीन्स ऑफ हीमोग्लोबिन, कि हीमोग्लोबिन के जीन्स के अंदर म्यूटेशन आ जाएगी। उससे क्या होगा? पेशेंट कैन नॉट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन प्रॉपरली। क्यों? जब हीमोग्लोबिन ही खराब हो जाएगा तो उसी ने तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करनी थी। जब हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो पेशेंट ऑक्सीजन को अच्छे से ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकेगा। फिर आ जाता है कि इसका ट्रीटमेंट क्या है? चेंज ऑफ ब्लड रेगुलरली, वही ट्रीटमेंट, यानी कि थैलेसीमिया के पेशेंट को भी रेगुलरली अपना ब्लड एक ड्यूरेशन के बाद चेंज करना पड़ता है। उसके बाद एक है बोन मैरो ट्रांसप्लांट, वही जो उसमें था। बोन मैरो क्या आता है? आप सोच रहे होंगे बोन मैरो का नाम लिए जा रहे हैं। बोन मैरो, अब आपने कभी गोश्त खाया हो शायद, पाई वगैरह, तो उसके अंदर जो विक होती है ना हड्डी के अंदर, वो गूदा वाइट कलर का, वो बोन मैरो होता है। उसके अंदर रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। तो वो अगर एक्सचेंज किया जाए तो उससे ये ट्रीटमेंट हो सकते हैं ब्लड डिसऑर्डर्स का, लेकिन 100% एक्यूरेट नहीं है थैलेसीमिया में। और नीचे जो MCQs हैं ये मैंने बॉक्स में लिखे हैं कि थैलेसीमिया का डे मनाया जाता है, थैलेसीमिया डे, और वो है 8 मई, यानी कि साल के हर 8 मई को थैलेसीमिया का डे मनाया जाता है। और पूरी दुनिया में 60 to 80 मिलियन जो हैं थैलेसीमिया के कैरियर्स हैं।
कैरियर्स किसे कहते हैं, इसे इस तरह समझे कि थैलेसीमिया के ना पेशेंट्स की दो कैटेगरी हैं, एक है थैलेसीमिया माइनर, एक है थैलेसीमिया मेजर। माइनर वो होते हैं जिनके ऊपर जीन्स होते हैं दो तरह के, ठीक है, जिनके अंदर दोनों जीन्स ही थैलेसीमिया के होंगे वो थैलेसीमिया मेजर होंगे, ठीक है। जिनके अंदर सिर्फ एक जीन थैलेसीमिया का होगा वो थैलेसीमिया माइनर होंगे, और जिनके अंदर कोई भी जीन नहीं होगा थैलेसीमिया का वो नॉर्मल पर्सन्स होंगे। अब दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जिनके अंदर सिर्फ एक जीन है थैलेसीमिया का, उनके ऊपर थैलेसीमिया की ये वाली बीमारी तो नहीं है लेकिन वो अपने साथ साथ इसे कैरी कर रहे हैं, साथ साथ लेकर चल रहे हैं। अगर उनका दूसरा पार्टनर जो है उसके अंदर भी एक जीन है थैलेसीमिया का, तो उनके जो आगे चिल्ड्रन होंगे उनके 25% इम्कान हैं कि उन्हें थैलेसीमिया मेजर हो सकता है। लेकिन थैलेसीमिया कैरियर्स जो हैं, थैलेसीमिया माइनर वाले जो थैलेसीमिया का जीन लेकर चल रहे हैं लेकिन उन्हें थैलेसीमिया की बीमारी नहीं है, जैसे कि आपको पता है कि इब्रारुल हक साहब हैं, वो भी थैलेसीमिया कैरियर हैं यानी कि अंदर भी एक जीन उनका थैलेसीमिया वाला है। इसी तरह रोनाल्डो है, और भी बड़े मशहूर लोग हैं जिनका थैलेसीमिया माइनर है यानी कि थैलेसीमिया के कैरियर्स हैं। तो दुनिया में भी ऐसे 60 to 80 मिलियन यानी कि 6 से 8 करोड़ लोग मौजूद हैं थैलेसीमिया कैरियर्स। और पाकिस्तान में जो इसके पेशेंट्स हैं थैलेसीमिया के वो 250,000 यानी कि 2.5 लाख लोग थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं जिन्हें हर कुछ दिनों के बाद अपना ब्लड जो है रेगुलरली एक्सचेंज करवाना पड़ता है। होपफुली आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। ब्लड डिसऑर्डर्स, ल्यूकीमिया जिसे हम ब्लड कैंसर कहते हैं, और थैलेसीमिया जिसे हम कूलेज एनीमिया भी कहते हैं। अल्लाह हाफिज़।